एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में माया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सारी प्रजा उसे प्यार करती थी, लेकिन उसका राज्य खतरे में था। एक दुष्ट समुद्री चुड़ैल ने समुद्र पर जादू कर दिया था, जिससे समुद्र ऊपर उठ गया था और जमीन में बाढ़ आ गई। फसलें नष्ट हो गई और लोग भूख से मरने लगे। राजा और रानी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन माया ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसे अपने राज्य को दुष्ट समुद्री चुड़ैल से बचाना है। वो डायन को ढूंढने और उसके बुरे कामों को खत्म करने के लिए सफर पर निकल पड़ी। माया ने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए दूर दूर तक सफर किया। वो कई प्राणियों से मिली, इसमें से कुछ उसके दोस्त बन गए। उसे एक बात करने वाला केकड़ा भी मिला, जिसने उसकी मदद करने की पेशकश की। केकड़े ने उसे बताया कि समुद्री चुड़ैल समुद्र के तट पर एक महल में रहती है। माया जानती थी कि उसे तेजी से काम करना होगा। उसने केकड़े से उसे महल में ले चलने को कहा। जब वो महल में पहुंचे तो माया समुद्री चुड़ैल को देखकर चौंक गई। वो लंबे लहराते बालों और बुरी मुस्कान वाली एक खूबसूरत औरत थी। समुद्री चुड़ैल जानती थी कि माया क्यों आई थी और उसने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। माया बहादुर थी और अपनी पूरी ताकत से लड़ी। लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन अंत में माया जीत गई। समुद्री चुड़ैल ने दया की भीख मांगी और दयालु होने के कारण माया उसकी जान बख्श दी। समुद्री चुड़ैल ने समुद्र पर किए गए जादू को वापस लौटा दिया। समुद्र अपने पहले हालत में आ गया। माया अपने राज्य लौट आई और लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। समुद्र पिछले हालत में आ गया था और फसलें फिर से उगने लगी थी। राज्य बच गया और माया को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। माया के पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार से प्यार हो गया था। राजकुमार पर समुद्री चुड़ैल ने जादू कर दिया था और वो उसके वश में था। वो एक और सफर पर निकल पड़ी। इस बार भी केकड़े की मदद से समुद्री चुड़ैल के महल में पहुंची। माया को अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुद्री चुड़ैल ने राजकुमार पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया था। माया को इसे तोड़ना पड़ा। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन जादू बहुत मजबूत था। जब वो हार मानने ही वाली थी तो केकड़े ने उसे राजकुमार के प्रति उसके प्यार की याद दिला दी। माया को उन सभी अच्छे पलों की याद आई जो उन्होंने एक साथ बिताए थे और वो उसे कितना प्यार करती थी। उसने जादू को तोड़ने के लिए अपने प्यार की शक्ति का इस्तेमाल किया और राजकुमार मुक्त हो गया। माया और राजकुमार अपने अपने राज्य लौट आए। दोनों राज्य के लोगों ने खुशी मनाई और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई।